नेत्रों को बंद रखने का संस्कार डालिए। ये बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ, बहुत सार्थक प्रयत्न हुआ। जब आवश्यकता नहीं हो तो नेत्रों को बंद कर लेना। इतने मात्र से आप बाहर की दुनिया से कट जाते हैं और अपने शरीर में उपस्थित हो जाते हैं। दिखने को तो ये काम छोटा सा लगता है, पर इसका फल अत्यंत विशाल होता है। जो करना चाहिए था वो हमने सब कुछ कर लिया, पूरा मोक्ष मार्ग ही हमने अपना लिया। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के निषेध से स्वतः स्व संवेदन होता है, और इंद्रिय ज्ञान में मुख्य रूप से हम आंखों के सारी दुनिया से जुड़े रहते हैं। निद्रा को छोड़कर प्राय आंखें खुली रखते हैं और सारी दुनिया से जुड़े रहते हैं। जगत से जुड़ने का माध्यम नेत्र बनते हैं। अन्य इंद्रियों का उपयोग तो कभी कदाचित करते हैं। सेकंड नंबर पे कान है, लेकिन कानों को बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है। हमें बाह्य साधनों का तो अवलंबन लेकर कानों को बंद नहीं करना है। इतना है कि जहाँ आवाज अधिक नहीं हो वहाँ उस स्थान का हम चयन कर लें। अभी हमारे को पैर मिले हैं, साधन है हमारे पास, हम स्थान चयन कर सकते हैं। दो इंद्रियों को प्रधानता से हम काम लेते हैं। दो ही इंद्रियों से हम व्यवहार मोक्ष मार्ग भी ग्रहण करते हैं। आंखों से सांस पढ़ते हैं, कानों से श्वास सुनते हैं, मन से व्यक्ति का अवलंबन लेते हैं, विचार करते हैं। मन को भी बंद करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। नेत्र बंद करने का ही साधन हमारे पास है। कुदरत में पलक में लिया, उसका कोई प्रयोजन है तो हमें जब आवश्यक नहीं हो तो नेत्र बंद करें। ये संस्कार डालें कि स्वतः ही नेत्र बंद ही रहे। एक संस्कार बन जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होती है। जो भी संस्कार डाल लेते हैं वह हमारी आदत बन जाता है, उसमें फिर कठिनाई नहीं होती। तो भारी भरकम परिश्रम का काम करते हैं, उसकी भी आदत बन जाती है, तो वो भारी भरकम पर सामान उठाना, परिश्रम करना उनके लिए सरल हो जाता है। आदत का बहुत बड़ा रोल होता है। आदत है वो व्यसन में बदल जाती है। बाहर का जो जीवन जगत के साथ जुड़ने का जो हमारा स्वरूप ही बन गया, एक तरह से व्यसन बन गया है, और उसका फल हम भोग ही रहे हैं। संसार में दुख भोगते हैं। बाल्यावस्था में बीमार हो जाते हैं, युवावस्था में बीमार हो जाते हैं और दुख भोगना पड़ता है। खुली आंखों से ही कर्म प्रवेश करता है, खुली आंखों से फिर कर्मोदय से दुख होता है। आंखें बंद हो तो कर्म का उदय भी हम जीतते मन उसका निरोध कर पाते हैं। हर प्रकार से नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास हमारे लिए सुखकारी है, और ये आत्म प्रेरणा से हो, किसी के दबाव से नहीं। हम इसकी उपयोगिता समझे, इसकी आवश्यकता समझे कि ये अत्यंत जरूरी है। इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। परमात्मा का मुख्य स्वरूप है उनका नेत्र बंद रहना। हमें स्कूल में पैदा हुए हैं, बचपन से ये बात ख्याल में आती है कि भाई भगवान खुले नेत्र वाले नहीं होते हैं। खुले नेत्र से वे भगवान ही नहीं लगते, एक आम मनुष्य की तरह लगते हैं। सर नेत्र भगवान, बंद करके, आदरणीय, हाँ नेत्र बोलिए। बंद करके भी हम ज्ञान से बाहर चले जाते हैं ना, ज्ञान से बाहर तो घूमते ही रहते हैं ना, नेत्र बंद करके भी। अरे काम करते हैं, बंद करते ही नहीं भैया, करें तो पता लगेगा कि इससे कितना आराम हो जाता है। थोड़ी नहीं, देर के लिए नहीं, सवाल ये कि हमको एक निर्धार ये भी किया, क्या के लिए नेत्र बंद किया कि जगत से नहीं जुड़ना है, जगत को नहीं जानना है, जगत के बारे में सोचना नहीं है। ये निर्धार करने से सारा काम होता है। हमने ये निर्धार किया है कि जगत के साथ जुड़ना हमारे लिए हितकारी नहीं होता है। वो कर्म का आगमन का द्वार है, तो हम विचार भी नहीं करते हैं। जाने वस्तु के बारे में विचार करते हैं, कब तक विचार कर पाएंगे? जब निर्धार ये हमने कर लिया है कि हमें जगत के साथ नहीं जुड़ना है, जगत को नहीं देखना है,
तो मन भी विश्राम पा जाता है। देखिए अब भाई साहब का रिकॉर्डिंग चल रहा है रवि। आंखें बंद करने से मन भी विश्राम पाता है। थोड़ी देर को चल सकता है, लेकिन अगर निर्धार हमने किया है कि जगत को नहीं देखना है, तो फिर मन थोड़ी देख लेता है। जब देखने को मना कर दिया हमने, तो मन भी तो एक तरह से देखता ही है, पदार्थों को विषय बनाता है। हमने मन में निर्णय किया, हमने अनुभव के आधार पर निर्णय किया है कि जगत के साथ जुड़ने से हमको आकुलता रहती है, और जगत के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमको शांति हो जाती है, स्वास्थ्य सुधरता है, सुख का अनुभव होता है। बात छोटी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखेंगे एक निंद रूप है, खुली आंखों का रहना निंदपना है। हम भगवान बनना तो चाहते हैं, खुली आंखों वाले भगवान बनेंगे क्या हम? खुली आंखों से का भगवान बनना इष्ट है क्या हमको? खुली आंखों वालों को तो भगवान हम मानते ही नहीं, और भगवान नहीं है तो संसार ही है। भगवान का एक रूप तो हम बराबर समझ ही सकते हैं कि उनकी आंखें निरंतर बंद रहती है, और तो बंद रहती है तो फिर बंद आंखों से थोड़ी हम दुनिया भर का काम कर पाते हैं। एक आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है वो एक अलग बात है कि अन्य इंद्रियां वाचाल हो जाती है, पर हमारे पास सब इंद्रियां सक्षम है, मन भी है, तो भी हमने निर्धार किया है कि हमको नहीं देखना है, जगत को नहीं जानना है, तो फिर मन भी विश्राम पा जाता है, इंद्रियां भी विश्राम पा जाती है। भगवान का रूप तो कुदरती सी व्यवस्था बन गई कि हमने प्रतिमा बनाई है, देखा भी है, प्रतिमा को बंद आंखों वाला देखा है, प्रवृत्ति करते हुए भी नहीं देखा है। अब तो ऐसा कह देते हैं ना कि भाई भगवान की आंखें तो बंद है और मुंह भी बंद है, फिर भी दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है। तो दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो हमेशा ही मन पूर्वक पराय वचन होता है। पहले बात मन में आती है, फिर मुंह में बोलते हैं। भगवान को तो मन का व्यापार नहीं है, तो दिव्य ध्वनि का खिड़ना ऐसे भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। वचन है वो मन पूर्वक होता है, शब्द है वो मन पूर्वक होते हैं। असंगी को या जिसके कान नहीं है वह शब्द नहीं बोल पाता है। तो जब मन नहीं है, इन कानों से सुनना भी नहीं है, आंखों से देखना भी नहीं है, फिर भी भगवान को दिव्य तो नहीं होती है, और उसमें कोई भाषा नहीं होती है। तो भैया भाषा का ट्रांसलेशन तो होता है, बट बगैर भाषा का तो वो ट्रांसलेशन दुनिया में देखा नहीं जाता है। एआई है और ट्रांसलेट करती है, कोई भाषा है तो ट्रांसलेट करती है। यूएन में भी कोई भाषा में स्पीच देता है तो एआई उसको अनेक भाषाओं में बदल देती है, पर भगवान को भाषा ही नहीं है और फिर उसको भाषा में बदल दिया जाता है। तो ये एक जो है असामान्य बात है, बुद्धि को भी इष्ट नहीं होती है कि केवल भाषा नहीं है और फिर उसको बदला जा रहा है भाषा में। एक भाषा को दूसरी भाषा में अनेक भाषाओं में बदलने की बात तो समझ आती है, पर जहाँ शब्द ही नहीं है पर शब्द का रूपांतरण सब में हो जाता है। एक शब्द का तो पर्यायवाची ढूंढ सकते हो आप, ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, पर शब्द ही नहीं है और फिर तो अनेक भाषाएं बन जाती है। तो लगता है ये सब ये मन गढ़ंत बातें हैं, इनमें वास्तविकता नहीं है। क्योंकि पहली बात तो वचन होता है वह मन पूर्वक ही होता है, पहले अंतर मन होता है, फिर बहिर् वचन होता है। हम किसी चीज को विचार करते हैं बहुत सारा, फिर किसी के पास मिलने जाना है तो पहले दिमाग में सब बातें आ जाती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर उसके बाद में बोलना शुरू होता है। बोलना प्राय मनपूर्वक होता है, पहले विचार करते हैं फिर बोलते हैं, कभी कभार एक्सीडेंटली बोलते हैं, पर प्राय जीव कोई बात करता है उसके पहले बहुत सारा मन में विचार करता है, मन में बात आती है फिर बोलता है। ऐसे ही पहले आंखें देखती है, जिनको संगी है उनकी बात है, या संगी की छोड़ दो, चार तीन इंद्रिय की छोड़ दो, तो आंखें आंखों से देख करके फिर अन्य इंद्रियां वाचाल होती, मतलब कार्य करती हैं। आंखें बंद होती है तो अन्य इंद्रियां भी शांत होने लग जाती हैं, वही अपना विषय बंद कर देती हैं।
और हम तो आंखें बंद करते हैं तो बराबर निर्णय करके कर रहे हैं कि हमको जगत से नहीं जुड़ना है, तो फिर अनिंद्रिया स्वमेव खड़ी नहीं होती है, मन भी खड़ा नहीं होता है। निर्धार तो जरूरी है कि हम ज्ञान स्वभावी नहीं है, उसके बाद आंखें बंद करने की बात आती है। जिनको ज्ञान स्वभाव माना है उनको तो आंखें खुली रहे तो मन इंद्रियां काम करती रहेगी, मन तो बहुत और ज्यादा वाचाल मतलब ज्यादा काम करने लगता है। तो जब मन काम करता है आंखें बंद करने पर, किनका काम करता है? इन्होंने अपने को ज्ञान स्वभावी मान रखा है। जो अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं मानते हैं तो फिर ज्ञान खड़ा कम होने लगता है, नहीं खड़ा होता है। आधार है मान्यता, दर्शन पूर्वक ज्ञान मन मान्यता, दर्शन मोह के आधार पे सारा विकार खड़ा होता है। दर्शन मोह नहीं है, मान्यता ही कहलाता है, तो फिर सारा चारित्र मोह बलवान हो जाता है। और दर्शन मोह ही नहीं है तो अनंत अनुमति कर प्राण तत्काल निकल जाते हैं। अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान से कुशा भी मिट जाती है। तो पहले से पहले तो दर्शन मोह को बैठो, मान्यता सही करो। क्या सही करो? कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। पहला कदम है मोक्ष मार्ग में। अब तक इतना पढ़ पढ़ के पंडित बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं और देखते हैं कि बाहर में भले रूप बदला हो, अंदर में कुछ बदला नहीं है। अंदर में तो वैसे के वैसे ही है, बाहर में क्रिया बदली है, बाकी भीतर कोई शांति हुई हो, कोई स्वास्थ्य सुधरा हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य भी खराब है और मन भी चंचल है, मान्यता भी सब विपरीत है। तो केवल वेश बदलने का मामला तो नहीं है। धर्म की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं हम गलत कर बैठते हैं। धर्म की शुरुआत होती है कि ज्ञान पराधीनता से होता है, मेरा स्वभाव नहीं है और मैं सुख स्वभावी हूँ। सुख स्वभावी को कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती। सुख स्वभाव को प्रकट होने में कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती है, बस विपरीत चर्या को रोकना पड़ता है, विपरीत मान्यता को रोकना पड़ता है, अपने आप ही सुख होने लग जाता है। तो जब हमने मान्यता सही कर ली, दर्शन मोह का एक ही प्रकार है, अनेक प्रकार ही नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। यही एक ही प्रकार समझो, दर्शन मोह का अनेक प्रकार ही नहीं। पर पदार्थ को अपना मानना, ये पर का मैं करता नहीं हूँ, करता कर्म ही मैं पर का करता नहीं हूँ, ये कोई दर्शन मोह का बलवान काम नहीं है। दर्शन मोह का बलवान काम है जीव को ये श्रद्धान होना कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। तभी वो बाहर खड़ा रहता है और फिर बाहर खड़ा होने पर अवश्यंभावी राग द्वेष भी होता है, स्वामित्व भी होता है, भोक्तृत्व, कब सारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो जैन धर्म जो है इस आधार पर वो खड़ा है, जिनेंद्र होना, मन मूर्त को नहीं देखना जानना, उस आधार को इस कलयुग ने समाप्त कर दिया। तो जैन धर्म फिर मुक्ति का कारण नहीं रहता, सम्यक दर्शन होने का कारण नहीं रहता। जैन धर्म का तो खड़ा इस आधार पे होता है कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, इंद्रिय संयम मोक्ष का मार्ग है, मैंने ज्ञान को रोक देना यही मोक्ष मार्ग है, ज्ञान का निरोध ही मोक्ष मार्ग है। अब ये मूल बात ही इस काल में जो है मोक्ष मार्ग का जो मूल है वही खत्म हो गया। कहने को तो कहते हैं दर्शन धर्म का मूल है, सम्यक मान्यता होनी चाहिए, पर सम्यक मान्यता क्या है इसका पता नहीं है। देह जी को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदय, देह जी को एक गिनना ये बहिरात्म पर है। तो देह को देह रूप तो आप ही है, तो देह को कौन सी देह मेरी, कौन सी देह मेरी नहीं, यह तो विचार ही नहीं है। बस देह मेरी नहीं है, देह मेरी नहीं है। देह में दर्द होता है, देह में आराम होता है, तो सारा ही काम जो है शुरू से ही गलत होता है। दर्शन मोह का स्वरूप ही गलत हो गया। देह में जो अनुभव में आते उसमें अपनापन करना था, हमने तो दो प्रकार का देह का निर्णय नहीं किया। एक देह उत्कल की बनी है, एक देह जीव की बनी है, भले एक क्षेत्र में एक पिंड हो रही है, दो द्रव्य तो है ही है। एक जीव का द्रव्य है वो भी शरीराकार, एक पुद्गल का द्रव्य वो भी शरीराकार है। दोनों बंधे होने से एक पने का व्यवहार होता हो, पर वास्तव में ये दो द्रव्य है, दो शरीर है, बस एक समय में दोनों खड़े नहीं होते हैं। जब अमूर्त शरीर खड़ा होता है तो मूर्त शरीर विषय नहीं बनता, जब मूर्त शरीर से बनता है तो अमूर्त शरीर विषय नहीं बनता है। एक बार में एक ही विषय बनता है। पर आधार जो सब बातों का फैसला कब होता है? जब बाहर से हट जाते हैं, तब हमको दर्शन मोह मिटता है और सम्यक ज्ञान होता है, सही समझ पैदा होती है। बाहर से हटने का जो मूल साधन है वह है इंद्रियों को बंद करना। इंद्रियों में और इंद्रियों को बंद करने का तो कुछ सिस्टम नहीं है। भगवान बंद इंद्रियों वाले होते हैं, उन्होंने कौन सी इंद्रिय बंद की है भाई? आंखें तो बंद करने का सिस्टम है,
आंखें बंद कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे अन्य इंद्रियां भी काम करना बंद कर देती है। एक समय में कुछ नहीं होता है, पर पहले बात तो आंखें बंद करना एक सोची समझी कार्य होना चाहिए। सोने के लिए आंखें बंद करते नहीं, एक सोचा समझा हुआ कार्य है आंखें बंद करना। हमने जाना है कि आंखों से देखने से बहुत सारा क्लेश पैदा होता है ना। आंखें खुली है और कोई अपराध घट रहा है और आंखें खुली है तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ था, क्या हुआ था बताओ। हम फिर कोर्ट में पेश करता है वो। हम इनसे अभी कह दिया जाए स्टेशन पे खड़े हैं, कोई साथ में आदमी खड़ा था, यार जरा हम जाके आते, हमारे साथ सामान का ध्यान रखना। वो ध्यान रखने में हमारी तो मट्टी पलीद हो गई। सब बंद गए, ध्यान उसी पे लगा रहेगा तो हमारा काम खुद का नहीं कर सकते। खुली आंखों का बहुत सारा दुख है। खुली आंखों वालों को कहेगा हमारे सामान का ध्यान रखना, बंद आंखों वालों को कौन कहेगा कि हमारे सामान का ध्यान रखना। सारा उत्पात होता है खुली आंखों से, बंद आंखों से कोई उत्पात नहीं होता है। बंद आंखों से तो आप भगवान होते हो। तो एकांत स्थान में आप आराम से आंखें बंद कर पाते हो, भीड़ भाड़ में आंखें बंद करना मुश्किल होता है। लोगों आपकी ओर देखने लगते हैं। आपको ये भी नहीं बनना है, ज्ञान में भी नहीं आना है, कमेंट का विषय नहीं बनना है। कोई आप पर आपके बारे में बोले तो आपकी स्वाधीनता भग्न होती है। एकांत स्थान का चयन करें, आंखें बंद करें तो सारी जगत आपके लिए शून्य हो जाता है। तो वही मोक्ष मार्ग है। जगत को शून्य मत कर देना। परमात्मा को जगत में कोई पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। केवल अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है जब हम आंखें बंद कर लेते हैं इस अभिप्राय के साथ में कि हमको जगत को देखना जानना नहीं है। तो फिर हमको हमारी मूर्ति अनुभव में आती है और हमें वह मूर्त सुख स्वभाव होने से सुख का अनुभव होने लगता है। इतना अच्छा काम हो गया। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक निर्धार कि जब जरूरत नहीं है तो मैं आंखें बंद करने का प्रयास करूंगा। भूल जाते हैं हम, मतलब आंखें बंद भी रखनी है। हमारी को आदत ऐसी बन गई है कि ख्याल ही नहीं आता यार आंखें बंद रखनी है अपने को। बड़े आराम से आंखें खुली रखते हैं। जीवन खुली आंखों का है। तो कहीं ये बात सोच समझने की कोशिश नहीं की भाई आंखें बंद करना कितना जरूरी है। रोज मंदिर जाते हैं, रोज भगवान की पूजन करते हैं, भगवान ने आंखें बंद कर रखी है, हमें तो आंखें बंद करने का मन परिणाम ही नहीं पैदा होता है। क्या देखा भगवान को, कैसे भगवान के दर्शन किए, मूर्ति बनाने का क्या फल मिला। इतना पैसा बड़ा खर्च करके मूर्ति बनाई, पंचकरण में बहुत पैसा खर्च किया, मंदिर बनाने में बहुत खर्चा किया, वेदी बनाने में बहुत खर्चा किया, हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। वो दर्शन भी कर रहे हैं और सीखा कुछ भी नहीं है। पहली बात जो आंखों से दिख रही थी कि देखो भगवान ने आंखें बंद कर रखी है, खुली आंखों से तो यही बात समझ में नहीं आती कि भगवान ने आंखें बंद कर रखी है और हमें आंखें बंद करनी चाहिए। अगर भगवान बनना है तो भगवान ने आंखें बंद रखी है, हमें भी आंखें बंद रखना है। काम तो छोटा सा ही दिखाई देता है, पर भाई ये तो मोक्ष मार्ग की जान है। इसके बिना मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता है। आंखें खुली हो या बंद हो, शरीर का एहसास करिए, ऐसा नहीं बनता है। खुली आंखें हैं तो पदार्थ दिखाई देते हैं तो शरीर का एहसास रुक जाता है। हमें अपने हाथों से विघ्न पैदा नहीं करना है। खुद ही अंतराय कर्म तो अपने खुद पैदा करते हैं। अंतराय कर्म क्या होता है? खुली आंखें अंतराय कर्म है। खुली आंखें सुख में विघ्न पैदा करती है, खुली आंखें सुख का आवरण करती है। ज्ञान आंखों से देखते हैं, इंद्रियों से जानते हैं, सब ज्ञान आवरण का क्षय उपशम है। ज्ञान आवरण का क्षय उपशम नहीं, वह सुखावरण नाम का परिणाम है। वो सुख पर आवरण डालता है। जितना जानना है वो क्षय उपशम नहीं है, वो एक सुख का आवरण कर्म है, वो भाव कर्म है। ज्ञान है वो भाव कर्म है। भाव कर्म है माने कलंक है। वो सुख को रोकता है। भले पुद्गल का बना नहीं है पर वो सुख को रोकता है। पुद्गल के निमित्त से होने से पुद्गल का ही है, वो औदैहिक है। तो हमको सुख को कौन रोकता है? ज्ञान रोकता है। ज्ञान ही हमको अपने पास नहीं जाने देता है। पदार्थों को दिखाता, हमारी मूर्त को नहीं दिखाता है। ज्ञान ही एक आवरण कर्म है। छद्मस्त है माने ज्ञान वाले हैं। तो हमने हमारे एक आवरण है, आपका आवरण में स्थित है। वो आवरण क्या है? मूर्त का आवरण नहीं है। पर कौन है? पर की क्या ताकत है हमारे रूप को बिगाड़े? कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है। हमारा परिणाम ही हमारा आवरण बनता है सुख का। पर में कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। निमित्त निमित्त की बात मत करो। हमारा परिणाम हमारे स्वभाव को रोकता है। कौन सा परिणाम? इंद्रिय ज्ञान का परिणाम
वही सुख को आवृत करता है। वो कर्म है, सुख को ढकता है। जैसे भगवान की प्रतिमा के सामने हम पर्दा लगा देते हैं तो भगवान की मूर्ति नहीं दिखती है। सूर्य के आगे बादल हो तो प्रकाश नहीं आता है। ऐसे ज्ञान खड़ा हो तो सुख व्यक्त नहीं होता है। ज्ञान एक आवरण कर्म है, भाव कर्म है, पुद्गल का बना नहीं है, बल्कि पुद्गल के निमित्त से उनसे पुद्गल का ही बना है। ज्ञान पौद्गलिक का मूर्त ही है। जीव का जो जितना भी परिणाम है, इंद्रिय ज्ञान हो या राग द्वेष हो, सबको मूर्त के निमित्त से होने से मूर्त जानो। तभी तो कहते हैं मन के परिणामों को मन परिज्ञानी जान लेता है। कैसे जान लेता है भाई? वो मन के परिणाम मूर्त हैं, तो मन परिज्ञानी उनको जान लेता है। आप क्या सोच रहे हो? तो जीव के विवाह परिणामों को मूर्त बनाए। राग है, द्वेष है, क्रोध, मान, माया, लोभ, आश्रिति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, वेद और ये इंद्रिय ज्ञान, ये सब परिणामों को पुद्गल परिणाम जानो, क्योंकि पुद्गल के निमित्त होने से सब के सब औदैहिक हैं। मन का प्रयोग करना, वचन बोलना तो सब सीधा ही कानों सुनाई पड़ता है, काय से सब कुलियां कुछ दिखाई पड़ती है, पर इन सब को औदैहिक जानो, मूर्त जानो और इनसे अपने आप को मुक्त करो। अगर मूर्त के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मूर्त परिणामों को छोड़ दो। कौन कौन से मूर्त परिणाम हैं? 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान, 3 प्रकार का बल, मनोवचन काया बल और श्वास और आयु, सब के सब 10 हैं। ये सब हमको मूर्त करते हैं। आयु कर्म भी हमको मूर्त करता है, क्योंकि हमको सब मूर्त में रोक कर रखता है। तो ये सब के सब परिणाम जो 10 अशुद्ध प्राण है, उनसे हमको मुक्त होना है। आयु कर्म से तो हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो तो अन्य कारण मिटेंगे तो आयु कर्म दोबारा उत्पन्न नहीं होगा और मोक्ष हो जाएगा। हमको तो मुख्य रूप से ज्ञान और बल का निरोध करना है। इनके निरोध से हमको सुख प्रकट हो जाता है। ये हमारे चतुष्टय में शामिल ही नहीं है। दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, ये 4 चतुष्टय बताए जाते हैं। नहीं, हमारा चतुष्टय ही नहीं, हम तो एक सुख वाले हैं। 4 बातें है ही नहीं, एक ही है, केवल सुख है। चतुष्टय होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप होता है। हर पदार्थ का चतुष्टय होता है। वो एक द्रव्य है, उसका एक क्षेत्र है, उसका एक परिणाम है, उसकी कोई क्वालिटी है। ये चतुष्टय कहने में आता है। उस चतुष्टय को कहाँ से कहाँ लगा देते हैं। 4 घातीय कर्म बना दिए, उन 4 के नाश से 4 स्वभाव प्रकट कर दिए। भाई 4 घातीय कर्म नहीं है। घातीय कर्म तो मुख्य रूप से सुख का घात 2 ही कर्म करते हैं, या तो मोह नहीं करता है या सता वेदने कर्म करता है, बाकी का काम नहीं है। हाँ, एक दर्शनावर्ण कर्म है, निद्रा होती है तो हम अपने शरीर का सुख हमको अनुभव में नहीं आता है, तो उसका अस्तित्व मान लो। बाकी का रोल नहीं है, 3 का ही बलवान रोल है। मोहनी है और असता वेदनी है और दर्शनावरण। इन 3 कर्मों को जिसने जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, वो परमात्मा होगा। तो उनको जो है ज्ञान नहीं करना है, सोना भी नहीं है, तो अपने अनुभव रूप होते हैं, मोक्ष मार्ग बन जाता है। ज्ञान नहीं करते हैं तो मोह को जीत लेते हैं। असता वेदनी है, उसको सहन करने की शक्ति पैदा हो जाती है। पहले धीरे धीरे पैदा होती है, पर परिचय जय करने की शक्ति अनुभव से पैदा हो जाती है। अनुभव से स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य का ये भी स्वरूप है कि सहिष्णुता हो जाती है। जो बीमार आदमी होते हैं वो प्राय असहिष्णु होते हैं, स्वस्थ आदमी होते हैं वे सहिष्णु होते हैं। अपने आप ही स्वस्थ व्यक्ति को पास सहिष्णुता हो जाती है, अस्वस्थ व्यक्ति असहिष्णु हो जाता है, अस्वस्थ व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, बेमतलब क्रोध करता है, बेमतलब गलत व्यवहार करता है, गलत निर्णय लेता है। हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी होती है तो हेल्दी माइंड अपने आप हो जाता है। तो हमको तो हेल्दी बॉडी चाहिए। हेल्दी बॉडी के लिए अपने स्वयं में स्थित होना होगा। स्वयं में स्थित होते हैं जब आंखें बंद करते हैं, तब होते हैं। इंद्रिय व्यापार खुला रहेगा तो स्वयं में स्थित नहीं हो पाएगा, स्वस्थ नहीं हो पाएगा। बीमारी पसंद नहीं है लेकिन आंखें खुली रखना पसंद है। कारण के प्रतिषेध से कार्य का प्रतिषेध होता है। स्वस्थ रहना चाहते हो तो आंखें बंद करना सीखो, आंखें बंद रखना सीखो, तब स्वस्थ रह पाओगे। चाहे तुम कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें खाओ, कितने स्वास्थ्य के होशियारी रखो, अगर आंखें खुली रहेगी तो निश्चित रूप से तुम अस्वस्थ रहोगे और आपको तकलीफ होगी। तो बीमारी का मुख्य कारण है आंख को खुली रखना। उससे कर्म आता है, दुख आता है। तो कृष्ण का सार है
ये आंखों को बंद रखने का अभ्यास करना, यह ध्यानाभ्यास है। ध्यानाभ्यास का ये प्राइमरी स्टेप है, जब हम कहते हैं कि आंखों को बंद कर लीजिए। और इंद्रियों को बंद करने की बात ही नहीं करते। एक इंद्रियों को साधा तो सब इंद्रियां सद गई। एक आंखों को बंद करने का अभ्यास किया तो सब काम बढ़िया हो गया। तो ऐसा हम निर्धार करें, स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, अब से स्टार्ट करें कि हमको नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करना है। वही ध्यानाभ्यास है और उसी से कर्म की निर्जरा होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम परमात्मा होंगे। परमात्मा जैसी आंखें बंद रहती है, हमारी भी आंखें बंद रहा करेगी। अभ्यास से ही होगा, बिना अभ्यास के तो आंखें खुली रहेगी। भगवान बनना है तो प्रारंभ करें, आवश्यक नहीं है तो आंखों को बंद रखने का अभ्यास करें। ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।